मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड समुद्र के किनारे एक बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अंडे के शेप की एक चीज मिलती है जिसे वो नशे में डैमेज कर देते हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर कार्ली नाम की लड़की उठती है और अपने बाकी के फ्रेंड्स को आवाज लगाकर जगाती है। फिर कार्ली और मिच नोटिस करते हैं कि रात में उनके साथ जो लोग पार्टी में थे वो सभी लोग जा चुके हैं और तभी उनकी एक फ्रेंड मार्सा जगती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। तभी कार्ली की नजर बीच पर बैठे एक पक्षी पर जाती है जो धीरे धीरे करके जमीन में धंस जाता है और तभी मासा भी अपने पैर सैंड पर रखती है तो उसके पैर सैंड में चिपक जाते हैं। तो वो अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर नहीं उठते। तो उसका बॉयफ्रेंड कार से कूदकर उसके पास जाने लगता है लेकिन वो भी सैंड में चिपकने की वजह से गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सैंड के नीचे से कोई चीज उसकी बॉडी को धीरे धीरे करके खाने लगती है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी को जमीन के नीचे ले जाती है। और अब ये सब देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि सैंड के नीचे जरूर कोई ना कोई मॉन्स्टर है। तभी इनके एक और फ्रेंड गिलबर्ट की नींद खुलती है जिसे इन लोगों ने रात में नशे की हालत में केन में डाल दिया था। और अब नींद खुलते ही वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है तो सभी लोग उससे कहते हैं कि केन से बाहर निकलने की कोशिश मत करो क्योंकि सैंड के नीचे कोई मॉन्स्टर है जो सभी को मार रहा है। तो गिलबर्ट शांत हो जाता है और बाकी के फ्रेंड्स भी उसी पोजीशन में थोड़ा रिलैक्स करते हैं क्योंकि इनके पास हेल्प मंगाने के लिए अब कोई भी चीज नहीं है क्योंकि इन सभी के फोन कार के ट्रंक में है और रात भर लाइट ऑन होने की वजह से कार भी स्टार्ट नहीं होती। अब धूप ज्यादा होने की वजह से उन सभी की बॉडी चलने लगती है इसलिए वो सभी लोग बॉडी लोशन लगाते हैं। फिर उनकी नजर रात में मिले उस एक जैसी चीज पर जाता है जो अब टूट चुका था तो उन्हें लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर इसी में से निकला होगा जो सैंड के अंदर है। और अब वो लोग ये भी समझ जाते हैं कि रात में इनके साथ जो लोग पार्टी में थे वो सभी लोग यहाँ से गए नहीं है बल्कि वो सभी लोग सैंड में दफन हो गए हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोगों को भूख लगने लगती है इसलिए जोना दो राफ्ट के जरिए पास की टेबल पर रखे खाने तक पहुँचने की कोशिश करता है। वो टेबल तक पहुँचने ही वाला होता है कि तभी उसका राफ्ट पीछे की तरफ खिसकने लगता है और वो सैंड के काफी करीब पहुंच जाता है लेकिन सैंड से टच होने से पहले ही वो किसी तरीके से टेबल पर चढ़ जाता है। अब सैंड के इतनी करीब होने की वजह से उसके पेट पर कुछ जख्म हो जाते हैं और उसे काफी दर्द होता है। थोड़ा दर्द कम होने पर वो अपने फ्रेंड्स को खाने की चीजें पास करता है लेकिन तभी उसके पेट में और भी ज्यादा दर्द होने लगता है इसलिए वो उसी टेबल पर लेट जाता है। अब उन लोगों को याद आता है कि उन लोगों का सारा सामान कार के ट्रंक में है इसलिए कार में बैठी लड़कियां कार के ट्रंक को खोलने की कोशिश करती हैं और वो कार के ट्रंक को खोल भी लेती हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक पुलिस की कार आती हुई दिखाई देती है और उसे देखने के चक्कर में रोनी की उंगलियां कार के ट्रंक में फंस जाती हैं। और अब वो लोग पुलिस वाले को आवाज लगाकर अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं और उसे वहां की सारी सिचुएशन बताते हैं लेकिन पुलिस वाले को उन सभी की बातें मजाक लगती हैं और वो सैंड पर उतर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने हार्ड सोल के शूज पहने हुए थे। अब वो पुलिस वाला सबसे पहले जोना के पास जाता है और उसकी हालत देखता है। फिर वो गिलबर्ट के पास जाता है। इसके बाद वो केली और मिक के पास जाता है और उनसे यहाँ का सारा हाल पूछता है तो केली उसे यहाँ की सारी बातें बता देती है लेकिन पुलिस वाले को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। और तभी उस पुलिस वाले की कार की चाबी सैंड पर गिर जाती है तो वो उसे उठाने के लिए झुकता है और तभी उसका हाथ सैंड पर चिपक जाता है तो वो अपने पास रखे पेपर स्प्रे को हाथ पर छिड़क कर अपने हाथ को बाहर खींचता है तो उसका आधा हाथ सैंड पर ही रह जाता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपना बैलेंस खोकर सैंड में ही गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से सैंड में दफन होकर मौत हो जाती है। अब यहाँ मिच को लगता है कि अगर वो अपने पैरों पर मोटा कपड़ा बांधकर यहाँ से तेजी से भागकर निकले तो वो यहाँ से निकल सकते हैं इसलिए वो सेंडा से कार में पड़े कपड़े मांग लेता है लेकिन उन कपड़ों को पकड़ने के चक्कर में वो भी सैंड में गिर जाता है और उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से सैंड में दफन होकर मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर सभी लोग निराश हो जाते हैं और यहाँ दूसरी तरफ जोना को काफी तेज दर्द होने लगता है इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड केली उसके पास जाने का रास्ता बनाती है। वो सबसे पहले जंप मारकर कार पर जाती है और कार के ट्रंक से रोनी की उंगलियों को बाहर निकालती है। फिर वो एक डंडे की हेल्प से टेबल तक रास्ता बनाते हैं और एक एक करके टेबल तक जाती हैं। और लास्ट में जब रोनी जोना के पास टेबल पर आ रही होती है तो रास्ते में ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सैंड में गिर जाती है जिससे उसकी भी बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब यहाँ सैंडा अपने पैर में कुछ कपड़े बांध लेती है और भागकर पुलिस की कार पर चढ़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ गिलबर्ट के खून से अट्रैक्ट होकर वो मॉन्स्टर गिलबर्ट को भी सैंड के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर पुलिस की कार को भी हिलाने लगता है जिससे सैंडा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पुलिस की कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और तभी सैंडा को होश आता है। उसे पुलिस की कार में एक एयरबोट मिलती है जिसकी हेल्प से केली और जोना पुलिस की कार तक पहुँच जाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर केली पर अटैक कर देता है तो केली कार में रखे पेट्रोल को मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है और फिर उसे माचिस से जला देती है जिससे वो जलने लगता है। फिर
केली कार के अंदर आ जाती है और फिर वो लोग सो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और वहाँ पर एक आदमी आता है और इन्हें जगाता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि सैंड में जो भी मॉन्स्टर था वो मर चुका है। फिर ये लोग कार से बाहर आते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।